नमस्कार साथियों, खान ग्लोबल के एसएससी वर्टिकल में मैं रुचिर कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस। ये कॉम्बिनेशंस रहेंगे हमारे पास प्रीपोजिशंस के, जो कि डाइट शब्द के साथ प्रयोग होते हैं। ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए उपयोगी रहेंगे दो तरह के एग्जाम्स में, टीयर 1 जो आप एसीआई को अपना एग्जाम देना है उसके टीयर 1 में ग्रामर पोर्शन में, और साथ में जो आपके पास रहेगा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, वहां पे आप एरर्स करते हैं लिखने में, तो उन एरर्स से हमें बचना है। और इतना ही नहीं, एसएससी के तरह तरह के एग्जाम्स में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत आता है, जरा ध्यान से सीखते हैं। चलिए सीखते हैं हमारे पास वेरियस कॉम्बिनेशन जो हमारे पास आते हैं डाइट के साथ में कौन से रहते हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन हमारे पास है बच्चों, ये आता है आपके पास रीजन ऑफ डेथ अगर हो जाती है किसी की, किस तरह से, इलनेस या बीमारी के कारण, हंगर या स्टारवेशन से, दुख के कारण, या फिर शेम या थर्स्ट के कारण। यानी कि अगर हिंदी में बोलें तो बोलते हैं भाई बीमारी, भूखमरी, ठीक है, या फिर कुपोषण, या फिर ग्रीफ यानी कि दुख के कारण, इसी प्रकार से शर्मिंदगी के कारण, या फिर प्यास के कारण। अगर ये होते हैं मृत्यु के कारण तो भैया लगता है साथ में डाइड ऑफ का प्रयोग। जरा कुछ एग्जांपल्स में नजर डालिए। सबसे पहले लिखते हैं सैम डाइड ऑफ कैंसर, मेनी चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर या फिर स्टारवेशन। इसी प्रकार से द ओल्ड मदर डाइड ऑफ ग्रीफ आफ्टर हर ओनली सन डाइड इन द बैटल। द इनोसेंट विक्टिम डाइड ऑफ शेम आफ्टर अ फॉल्स रिपोर्ट। और इसी प्रकार से ही गॉट लॉस्ट इन द सहारा एंड डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चलिए और सीखते हैं, कुछ वेरियस कॉम्बिनेशंस और बनेंगे हमारे पास। जैसे कि हमारे पास आता है, अगर किसी की मृत्यु का कारण होता है चोट, यानी कि कोई इंजरी हो जाए या कि कोई वुंड हो जाए, या फिर ऐसा आ जाए जिसमें कोई अति हो जाए चीज की, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, इसी तरह से ओवरडोज, चीजों की ओवरडोज अगर हो जाती है तो, और साथ साथ फूड पॉइजनिंग, अगर ये कॉम्बिनेशंस में आए तो ध्यान रखिएगा डाइड फ्रॉम का उपयोग होगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपके पास द प्लेयर डाइड ऑफ इंजरी, तो ऑफ का एरर दिखाएंगे, द प्लेयर डाइड फ्रॉम इंजरी, ये ऑफ का एरर दिखाएंगे यहां पे हम। इसी तरह से आपके पास एग्जांपल देखिए, फिल ह्यूज, याद है ना, क्रिकेटर थे एक हमारे पास ये प्रसिद्ध, तो ये फील्ड पे इनकी डेथ हो गई थी बॉल लगने से। ओके, सो पॉइंट क्या बनता है, फिल ह्यूज डाइड फ्रॉम अ हेड इंजरी, ऑफ मत लगा दीजिएगा। उसी प्रकार से मेनी पीपल डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, मेनी पीपल डाई फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, या फिर मेनी पीपल डाई फ्रॉम ओवर डोज ऑफ ड्रग्स। इसी तरह से बेटा आगे देखें तो होता है ओवर ईटिंग। हम जानते हैं कि ओवर ईटिंग हमें फनी जरूर लगता है कि कैसे किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन आप सोचिए जो मोटापा होता है, जो कहते हैं ना कि अमेरिकन ज्यादातर अलग अलग बीमारियों का शिकार होते हैं, एंड अगेन द डाई ऑफ का इस्तेमाल गलत, तो क्या लेगा, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग। और इस तरह से ही आपके पास आता है सेंटेंस के अंदर फूड पॉइजनिंग, अगर हम कोई जहरीला खाना खा लें या कोई जहरीली चीज हमने किसी चीज का सेवन कर लिया हो, तो उसमें भी क्या बनता है, डाइट के साथ में फ्रॉम का इस्तेमाल, ऑफ का एरर आता है, सावधान रहेंगे। इसी तरह से बच्चों आगे का हिस्सा देखा जाए तो अगर किसी की मृत्यु का कारण सुसाइड यानी कि आत्महत्या, या फिर वायलेंस, हिंसा, इनमें से कोई एक आए तो आपको लगाना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर डाइट के साथ में बाय का प्रयोग, डाइट के साथ में बाय का प्रयोग। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ध्यान से रखिएगा। अब यहां पे एग्जांपल्स कैसे बने, द एक्टर डाइड बाय सुसाइड, अब वहां पे ऑफ, फ्रॉम, इस तरह के ऑप्शंस देंगे तो नीड अगेन वहां पे क्या रहेगी, उसको बदलने की, किसके अंदर, डाइट के साथ में फिर बाय लगाने की। इसी प्रकार से अगर हिंसा में किसी की मृत्यु हो जाए तो चाइल्ड डाइड बाय वायलेंस, मेनी पीपल डाई बाय वायलेंस। अब मन में आ रहा होगा सर इनका इस्तेमाल भी तो होता है, तो जी हाँ, अगर डाइड बाय का ऑप्शन ना दिया है तो डाइड इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हमारे पास सेक्शन क्या आता है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास है बेटा रीजन ऑफ डेथ, जिसमें आते हैं आपके पास लापरवाही, नेग्लिजियंस, रेकलेसनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं लापरवाही कर दी किसी ने, उसकी वजह से मृत्यु हो गई। तो नेग्लिजेंस, जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस एक कॉमन फैक्टर होता है हमारे पास आमतौर पर, थोड़े से डॉक्टर्स ऐसे तो कहते हैं कि जीवन देने वाले हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो लापरवाह होते हैं। तो इसमें क्या बनता है, द पेशेंट डाइड थ्रू, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, यूज ऑफ थ्रू किया जाएगा, ये देखिए यहाँ पे डाइड थ्रू द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हैं, ध्यान से देखिएगा। उसी तरह से क्या बनता है, द चाइल्ड डाइड थ्रू द निग्लेक्ट ऑफ ए स्टेप मदर, अनदेखा की वजह से। देन क्या बनता है, डाइड के साथ में आपके पास मेनी पैसेंजर्स डाइड थ्रू द केयरलेसनेस या रेकलेसनेस ऑफ द ड्राइवर, जो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बहुत सारे पैसेंजर्स मारे गए। तो इसमें क्या बनता है, मेनी पैसेंजर्स डाइड थ्रू का इस्तेमाल। ओके, देन रेकलेसनेस होता है लापरवाही से गाड़ी चलाना, ये भी आपको मैं बता दूं। उसके बाद बेटा अगला आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनता है फिक्स प्रीपोजिशंस के अंदर, ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पे आपके पास एक आ जाता है पेपर में कई बारी, क्या लिखता है भाई, सेंटेंस के अंदर डाइड फॉर, जैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, दे डाइड फॉर द कंट्री, अ सोल्जर किल्स एंड डाइज फॉर द कंट्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, किसी चीज के लिए, अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर के लिए का भाव निकल जाए
तो आपके लिए क्या लगता है सेंटेंस के अंदर डाइड के साथ में इस्तेमाल किसका, फॉर का इस्तेमाल, ठीक है, के लिए का सेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी फ्रीडम फाइटर्स डाइड फॉर आवर कंट्री, पीपल अपने विश्वास के लिए प्राण दे देते हैं कई बारी। टॉम डाइड फॉर हिज रिलीजियस बिलीव्स, मैन डाइड फॉर हिज फ्रेंड, मतलब अपने दोस्त का जीवन बचाते बचाते उसकी मृत्यु हो गई, उसके लिए उसने प्राण दे दिए, तो डाइड फॉर का इस्तेमाल। देन आगे देखें बेटा, जो अगला कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है दैट इज रीजन ऑफ डेथ, अगर आते हैं एक्सीडेंट, दुर्घटना। इसी प्रकार से वायलेंस, फिर बैटल या वॉर, या फिर बेड, सुनने में फनी लग रहा है लेकिन एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। देन आता है प्लेस, जगह का, तो किसी जगह पे अगर किसी की मृत्यु हो जाए, या वॉर में किसी की मृत्यु हो जाए, वायलेंस में किसी की मृत्यु हो जाए, इसके लिए अभी हमने हम का इस्तेमाल देखा था ना, बाय का इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इन का इस्तेमाल भी। देन क्या बनता है, डाइड इन का इस्तेमाल एक्सीडेंट के लिए। देखिए एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं, मेनी पीपल डाइड इन द प्लेन क्रैश, जो अभी आपने देखा हाल फिलहाल में एक प्लेन क्रैश हुआ था, है ना, तो मेनी पीपल डाइड इन द प्लेन क्रैश, द चाइल्ड डाइड इन द प्लेन क्रैश विद हिज फैमिली। देन आगे बनता है द पर्सन टिम, यहाँ पे डाइड इन द वायलेंस या इन रायट्स, धार्मिक झगड़ों में मारा गया वो। द क्वीन ऑफ झांसी डाइड इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, ग्वालियर में हुई थी ना, आपको याद है 18 जून 1858 को, मात्र 23 साल की उम्र में, ठीक है। तो क्या बनता है सेंटेंस के अंदर, डाइड इन द वॉर, ठीक है। देन आगे देखते हैं बेटा, अगला जो पोर्शन आता है आपके पास, द वुमेन डाइड इन द इनर बेड, ओल्ड एज में कई लोगों की मृत्यु अपने सोते सोते हो जाती है, दे डाई इन स्लीप, दे डाई इन बेड। और अगर जगह पे बात की जाए तो टीपू सुल्तान डाइड इन मैसूर, कब हुआ था, फोर्थ मैसूर वॉर के समय 1799 में। तो इस तरह से आपके पास ये लिंक्स याद रख सकते हैं आप हिस्ट्री के डेट्स के साथ में भी। बाकी क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी के मृत्यु का कारण बनता है तो दुर्घटना, हिंसा, कोई वॉर, बैटल, या फिर सोते हुए नींद में, स्लीप में या बिस्तर में ही, फिर बनता है प्लेस, कोई जगह का वर्णन किया जाए तो उसके लिए आप डाइड इन का इस्तेमाल कीजिएगा। देन उसके बाद बेटा जो आखिरी कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास, ये होता है सेंटेंस के अंदर के साथ का इस्तेमाल। अगर किसी के साथ में मृत्यु हो जाए, के साथ साथ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, के साथ का अगर सेंस निकलता हो तो लगता है डाइड विद। जैसे एग्जांपल देखिए, द चाइल्ड डाइड विद हिज फैमिली इन दी प्लेन क्रैश, ठीक है। देखिए इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, वेरियस एग्जांपल्स बना करके आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अभी हमने मेरे साथ सीखा है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस। अब ACIO की जो अगली क्लास आपको मिलेगी इस वीक में, ये भी आपको मैं बता दूं चलते चलते कि आपके पास जो अगला पोर्शन होगा ACIO की क्लास में वो रहेगा आपके पास कॉम्प्रिहेंशन, उसका टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर से मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अब तक कोर्स अपना सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, आप जानते हैं ACIO का टियर 2 का हमारे पास पूरा प्रिपरेशन रहेगा डिस्क्रिप्टिव, टियर 1 की ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कोर्स को मात्र 999 रुपये में। यहाँ पे कुछ बार कोड्स शो करे गए हैं, इनको आप चाहे देख सकते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के कोर्स यहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के सीधा का सीधा वहाँ से कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बैच ऑलरेडी रनिंग स्टेज में आ चुका है, तो जल्दी से जल्दी अपना ज्वाइन करिए और अपना IB में एक ऑफिसर बनने का सपना साकार करिए। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।